अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना है। 15 दिसंबर कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप की डेडलाइन है। ये मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप पे कैसे अप्लाई करना है या कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ आपको डिफरेंट वीडियोस मिलेंगे। स्कॉलरशिप को विन करने के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो ये सारी आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। आप चैनल में जाएँ और चैनल को एक्सप्लोर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इस वीडियो में हम स्पेसिफिक एडमिशन जो है यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है, क्योंकि आपको दो जगहों पे अप्लाई करना होता है। एक कॉमनवेल्थ पे जाके अप्लाई करना होता है, जो वेबसाइट है उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, और दूसरा आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है। यूनिवर्सिटी के लिए आपने कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। डिफरेंट कोर्सेज दिए हुए हैं, उसकी भी मैं लिस्ट दे दूंगा आपको। उनमें से कोई भी एक दो, जो जितने कोर्सेज पे आपने अप्लाई करना है, तो उन कोर्सेज को सिलेक्ट कर लेना है। उन कोर्सेज सेलेक्ट करने के बाद उस पर अप्लाई करना है। उस पर अप्लाई कैसे करना है उसके लिए आपको मैं अब कंप्लीट गाइड करूँगा। उसके लिए जस्ट आपका लैपटॉप या आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। मोबाइल आई विल नॉट सजेस्ट कि आप मोबाइल पे अप्लाई करें, क्योंकि सम टाइम कुछ चीज़ें हैं वो मोबाइल पर नहीं ओपन हो रही होती, या आपको जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे होते हैं या डिटेल्स अपनी ऐड कर रहे होते हैं, तो सम टाइम उसमें एरर आ सकते हैं। तो इसलिए बेस्ट जो है वो सजेस्टेड यही है कि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, वहाँ उसके ऊपर बैठ के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, अभी आप लैपटॉप पे आगे हैं, तो लैपटॉप पे आप गूगल के ऊपर जाके आपने अगर फॉर एग्जांपल जो भी कोर्स आपका इंजीनियरिंग का सेलेक्ट किया है, कोर्स मास्टर्स या आप बायो साइंसेज में हैं, तो फॉर एग्जांपल इन माय केस मैंने सेलेक्ट किया है फूड साइंस, और मैं टाइप करूँगा फूड साइंस, और यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग को मैंने सेलेक्ट किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग ये वन ऑफ द कोर्स है जो कॉमनवेल्थ जो शेयर स्कॉलरशिप है उसमें उन्होंने ऑफ़र किया हुआ है। तो आपने भी ऐसे ही करना है, जितने भी कोर्सेज हैं आपने अगर कोई एक कोर्स चूज़ किया तो उस कोर्स को कॉपी कर लें। कॉपी करके आप जो है गूगल करें उसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए। तो यहाँ मेरे पास आ रहा है एमएससी फूड साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग, और इसके साथ मैं लिख दूंगा कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ शेयर स्कॉलरशिप। तो ये मेरे पास जो है ना शेयर स्कॉलरशिप्स के लिए भी एक यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग स्टडी फूड साइंस का भी कोर्स आ गया। तो मैं स्पेसिफिक इंटरेस्टेड हूँ कॉमनवेल्थ के लिए, तो आपने कॉमनवेल्थ का जो होगा कोर्स उसमें भी आपको काफ़ी इसमें डिटेल्स भी मिल जाएंगी। तो ये लिखा हो कॉमनवेल्थ शेयर स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग, मैंने इस पर क्लिक किया है। तो इसके बाद हमारे पास ये वाली टैब्स ओपन हो गई हैं। ये हमें सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देगा कि कौन सा एलिजिबल है। वो सेम एलिजिबिलिटी है जो आपकी जो कॉमनवेल्थ की है, वही सेम इसकी एलिजिबिलिटी है। उन्होंने वैल्यू ऑफ द स्कॉलरशिप दिया हुआ है। यहाँ जो है वो कोर्सेज दिए। इस यूनिवर्सिटी में जो कॉमनवेल्थ शेयर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेगा, तो वो तो या तो एमएससी फूड साइंस में अप्लाई कर सकता है, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी या क्वालिटी इंश्योरेंस, या एमए इंटरनेशनल। ये तीन कोर्सेज हैं जिनके ऊपर वो अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ एमएससी फूड साइंस के ऊपर, तो मैंने इस पर एमएससी फूड साइंस पे क्लिक कर दिया है। फिर ये कोर्स की डिटेल्स आ गई हैं सारी। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन हमने क्योंकि इसको स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करना है, तो इस स्कॉलरशिप के लिए हम क्या करेंगे कि इसको मज़ीद इसमें ये देखें 12 मंथ आपका जो कोर्स होना चाहिए वो 12 मंथ का होना चाहिए, ये भी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद यहाँ आपको कुछ लिंक्स मिल रहे हैं अप्लाई नाउ के। ठीक है, हमने यहाँ जाके इसको अप्लाई नाउ किया। जब आप अप्लाई नाउ करते हो उसके बाद आ जाता है क्रिएट अकाउंट। यहाँ आपने अकाउंट क्रिएट करना होगा। जो मज़ीद मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा था वो यहाँ आपको एक मैं डेडलाइन दिखाना चाह रहा था। यू मस्ट अप्लाई फॉर वन ऑफ द एलिजिबिलिटी कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग बाय सबमिटिंग एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो अब यहाँ जो है इसका मैंने यू मस्ट आल्सो अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप ऑन द कॉमनवेल्थ। ये कॉमनवेल्थ की वेबसाइट पे आपने जाके अप्लाई करना है। यहाँ अगर अप्लाई करना है तो सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक किया है, तो सेम आपको वो सेम उसी जो है क्रिएट अकाउंट पे आपको ले जाएगा। तो आपने यहाँ अकाउंट क्रिएट कर लेना है।
तो ये नॉर्मली जितनी भी जो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि डेडलाइन आपने चेक कर ली। जिस तरह इस कोर्स की जो डेडलाइन वो 15 दिसंबर है, तो उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। जो भी आपका नाम है, जिस तरह अगर टाइटल है, जो भी मिस है मिसेस हैं, आप अपना नाम वगैरह उसमें ऐड करें। ठीक है, यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दें। ईमेल एड्रेस, मैंने इस पर कंटिन्यू कर दिया। आपका अकाउंट रिकवरी क्वेश्चंस हैं, लाइक माय फेवरेट बुक, होली कुरान, आप कुछ भी क्वेश्चन इसमें रख सकते हैं। यहाँ आपको पासवर्ड जनरेट करना है। फिर आपने नेक्स्ट कंटिन्यू पे कर चले गए। जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद हमने इसमें योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, और इसकी जो ईमेल है वो हमारे जो भी आपने किया होगा अकाउंट का, तो वहाँ आपके पास इसका ईमेल वेरिफिकेशन चली जाएगी। वहाँ से आपने ये मेरे पास वेरिफिकेशन आया हुआ, तो इस पर मैंने सिक्योर लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। आपने अपनी ईमेल चेक कर लेंगे। जैसे सबमिट करेंगे, जैसे न्यू अकाउंट बनाएंगे, आपने अपना बैक ईमेल जाना है, ईमेल पे आपको लिंक दे देंगे। उस लिंक पे जाके आपको जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की एक टैब ओपन होगी, जिसको क्या एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपने यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म शुरू कर देना है। यहाँ से बिगिन एप्लीकेशन पे जाके अपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने MSc फूड साइंस वाला कोर्स सेलेक्ट किया था। जो आपका हो वो आपने कोर्स सेलेक्ट कर लेना। इस तरह ये MSc फूड सिक्योरिटी है, MSc जो कि मैंने जो है ना वो फूड साइंस को चूज़ करना था। मेरे पास MSc इन फूड साइंस फुल टाइम आ रहा है और पार्ट टाइम, क्योंकि ये स्कॉलरशिप ये फुल टाइम है तो आपने फुल टाइम अप्लाई करना है। पार्ट टाइम वो लोग हैं जो यहाँ के नेशनल एलिजिबल हैं इसके लिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते, तो आपको फुल टाइम सेलेक्ट करना होता है। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट बहुत सी क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यार ये हमने कौन से ईयर्स के लिए आना है, और ये कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट ही है कि आपने जो नेक्स्ट ईयर सितंबर अक्टूबर इनटेक है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हैं इन दिसंबर में दिस ईयर, तो आपने 24-25 सेलेक्ट करना है। जिस तरह मेरे केस में ये मेरे पास 2 आ रहे हैं, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए यानी 25 के लिए होगा, ये 24 के लिए, तो आपने 24-25 के लिए सेलेक्ट कर लिए। फिर इसको कंटिन्यू कर दें। सॉरी, आई थिंक जो हाशिया वो उठ गया है, तो इसलिए यू कैन लिसन सम नॉइस, सो सॉरी फॉर दैट। तो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद जैसे आपने कंटिन्यू किया, आपने ये श्योर कर लेना है कि जो आपका कोर्स था वो सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद आपने 24-25 के लिए अप्लाई किया है, ये भी अक्टूबर की डेट आ गई हैं। इसमें अब जैसे ही आप ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा तो आपके पास ये डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी। ये देख रहे हैं कि आपने अपने बारे में थोड़ा सा लिखना है, फिर योर रेफरेंस आपने इसमें ऐड करने हैं। तो इसको मैं 1 बाय 1 करता हूँ। सबसे पहले हमने अबाउट एडिट में जाके अबाउट में एडिट में करना है। आप अपने बारे में जो भी आपकी डिटेल्स है, होम एड्रेस है, ये सारी डिटेल्स आपने इसमें ऐड कर देनी है। ओके, जो भी नेशनलिटी है, कंट्री बर्थ है, इसमें सारी डिटेल्स ऐड की। जैसे आप इसकी डिटेल्स ऐड हो जाएगी, फिर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाके अपनी अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है। फिर आपने अबाउट एजुकेशंस की आपकी एजुकेशंस कौन कौन सी आपने की है, इसमें आप अपनी जो मैट्रिक टू ऑनवर्ड, मैट्रिक है, फिर FSC है, इंटरमीडिएट आपने किया हुआ, फिर अंडर ग्रेजुएट जहाँ तक आपने कंप्लीट किया या आपका कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट आपने ऐड करना है, या अगर आपका भी 6th 7th 8th सेमेस्टर में जहाँ तक आपका है वहाँ तक आपने इसमें डिटेल्स दे देनी है। फिर रेफरेंसेस चाहिए होंगे इसके लिए। तो रेफरेंसेस का नॉर्मली ये भी एक बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है
कि आपने रेफरेंसेस कैसे देने। यहाँ आपको 2 रेफरेंसेस चाहिए होंगे। इसी तरह कॉमनवेल्थ की जो एप्लीकेशन है वहाँ आपको 3 रेफरेंसेस चाहिए होंगे। जैसे आप यहाँ रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो ये वाली टैब ओपन होगी। इसमें आपके रेफरीज का नेम आ जाएगा, जो भी आपका करंट टीचर है, प्रोफेसर है, आप उनकी यहाँ डिटेल्स दे देंगे, ऑर्गेनाइजेशन यानी कौन सी वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं तो उनकी सारी डिटेल्स, उसका एड्रेस आ जाएगा, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आ जाएगी। जैसे ही आप ये वाली डिटेल्स ऐड कर देंगे तो आपके ये दोनों रेफरेंसेस जो है ना वो इसमें ऐड हो जाएंगे, फिर सेव हो जाएंगे। सेव करने के बाद अब आपको क्या होगा, जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपको किसी से रेफरेंस जो हार्ड कॉपी में राइटिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपका जो रेफरी है वो ऑटोमेटिकली आपके रेफरी को ईमेल चली जाएगी, उस ईमेल से वो फिर आपका जो रेफरेंस है वो सबमिट करवा सकता है। उसके बाद योर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसमें आप अगर आइल्स है तो ऐड कर सकते हैं, आइल्स नहीं है तो अगर आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिल सकता है आपकी यूनिवर्सिटी से तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर आपके पास कोई इंटर्नशिप्स की हैं और कोई वर्क एक्सपीरियंस है वो आपने ऐड कर देना है। फिर यहाँ जो इम्पोर्टेंट है ना, योर फंडिंग्स, यहाँ एडिट करके आपने फंडिंग्स की डिटेल देनी है। यहाँ आपने ऐड कर देनी है सारी डिटेल कि मैं कॉमनवेल्थ शेयर स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ से मेरी फंडिंग जो है वो जो कॉमनवेल्थ शेयर स्कॉलरशिप है वो मेरे स्कॉलरशिप की जो इस कोर्स की फ़ी है वो पे करेंगे। तो आपने इसमें सारी डिटेल इसकी शेयर स्कॉलरशिप की ऐड कर देनी है ताकि उनको आइडिया हो कि आप कौन से स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं। फिर यूर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ के लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है कि कैसे आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ बनाना है। आपको मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाके आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ भी रेडी कर सकते हैं और वो आपने यहाँ ऐड कर देना है। फिर योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले आपके ट्रांसक्रिप्ट, जिसको रिजल्ट कार्ड भी कहते हैं, आपने रिजल्ट कार्ड ऐड कर देना है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, अगर आपके पास आइल्स है या कोई भी प्रोफिशिएंसी है वो ऐड कर सकते हैं। फिर आपने कुछ और जो सर्टिफिकेट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी डिग्री है वो ऐड कर सकते हैं। फिर अगर और इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिस तरह वर्क एक्सपीरियंस है उसके लिए आप अदर डॉक्यूमेंट्स में चूज़ करके उस डॉक्यूमेंट का नेम लिख के आप अपलोड भी कर देंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अपलोड होते हैं, जिस तरह पासपोर्ट है वो भी आपने यहाँ अपलोड कर देना है। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो जस्ट आपका ट्रांसक्रिप्ट है, जो आपका रिजल्ट्स कार्ड होंगे लास्ट ईयर के वो आपने यहाँ ऐड करना। लेकिन जितनी ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे उतने आपके जो चांसेस हैं एडमिशन के वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। फिर आपने व्यू एप्लीकेशन समरी एक लास्ट जो है इसको रीड कर लेना, जो भी आपने डिटेल्स दी होंगी उसको अच्छे से रीड कर लेना ताकि कोई मिस्टेक ना हो। और उसके बाद जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगी सारी चीज़ें, ये सारे जो है ना फिल हो जाएंगे, फिर ये सबमिट का फॉर्म जो ये बटन है सबमिट का ये ग्रीन हो जाएगा। फिर आपने यहाँ क्लिक करना है तो ये सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह का आपका ये ओवरऑल, जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में आप यूके में अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली ऐसे ही होता है। इसी तरह की एक एप्लीकेशन फॉर्म होती है जो ऑनलाइन सबमिट करनी होती है। ये मैक्सिमम जो 15 से 20 मिनट का काम है। अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हों तो सिंपल आप जो जो कोर्स है वो गूगल पे जाके सर्च करें। उस कोर्स को सर्च करने के बाद जो भी उसका क्राइटेरिया है, मोस्टली मैं बता रहा हूँ कि इसकी 15 दिसंबर डेडलाइन है, उससे पहले पहले आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उस एप्लीकेशन में आपने डिटेल्स देनी है कि आप कौन से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल है कि आपने एडमिशन यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है। ये सेम वे है, अगर आपने एक नॉर्मल सेल्फ फिनांस पे भी आना है तो सेम इसी तरह ही आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो उसके लिए भी अगर आपको मज़ीद कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। उस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरा 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। उस 1-to-1 सेशन के अंदर हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आप कैसे यूके में आ सकते हैं या कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए यूके में आने के लिए, तो वो भी हम उस 1-to-1 सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।